वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू कर रहे हैं हमजा शहबाज से। हमजा, यहाँ पर मैं फिर एक दफा ब्रेक पर जाने से पहले हमने आयशा आहत के मामले को उठाया था, तो उस पर बात हो रही थी। तो उसमें आपका कहना है कि जी इसमें कोई हकीकत नहीं है, झूठ के कोई पैर नहीं होते, कोई सबूत होता है तो सामने ले आए। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि पहले जो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था मुशर्रफ साहब के दौर में कि जी कोई मुआहिदा नहीं हुआ, फिर उसकी कॉपी सामने आ गई, पता चला अभी कुछ अरसे बाद इसकी भी कॉपी आ गई सामने, फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल इस कौम का, आपका और मेरा वक्त बहुत कीमती है। मैंने जो कहना था वो कह दिया कि मेरा इस गलीज प्रोपेगेंडा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ख्याल इस पे अपना जो है मजीद बात करना फजूल है। आप भी वक्त जाया कर रही हैं और कौम का वक्त भी जाया हो रहा है। अच्छा, चलें अब हम आ जाते हैं वापस सियासत के ऊपर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्या सियासतदानों को डुअल नेशनैलिटी रखनी चाहिए या वो रख सकते हैं? देखिए, ये एक अपना जो है वो सवाल मैं समझता हूँ कि डुअल नेशनैलिटी वाला मामला जो है वो पार्लियामेंट में सब बैठे हुए हैं, उनको वहां पर किसी को नहीं, चौधरी निसार साहब ने इसको उठाया था पार्लियामेंट के अंदर और उस पर काफी बहस हुई थी, काफी बातचीत हुई थी। तो मैं इसलिए इस तनाजुर में आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि क्या डुअल नेशनैलिटी सियासतदानों के लिए, क्योंकि वो मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्या वो रख सकते हैं या वो नहीं रख सकते? मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मेरे बहन भाइयों की नेशनलिटी पाकिस्तानी है और हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हम खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इस जज्बे से करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अपना जो है वो सानवी सा सवाल है। हमें आज जज करना चाहिए कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास पाकिस्तान के हालात बदलने का एजेंडा है और वो कौम के सामने लेके आए। मैटर करता है हमजा, ये सवाल मैटर करता है क्योंकि जब जाहिर बात है कि जिसको मुल्क से वाकई प्यार होगा या जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो वो मुल्क के अंदर ही उससे रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है। जब उसके पास और की नेशनैलिटी नहीं होगी तो उसने रहना है, फिर वो लोगों के मौक़िफ़ को जरा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। हाँ, मेरे वालिद की, मेरे लीडर की नेशनलिटी पाकिस्तानी है। हमारे पास एक ही नेशनलिटी है और इंशाल्लाह ताला मरते दम तक आखिरी नेशनलिटी पाकिस्तानी ही रहेगी। लेकिन हुसैन नवाज साहब तो शायद बरतानिया में ही रहते हैं। वो पाकिस्तानी नेशनल है, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ। तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? मतलब यहाँ रहने, मतलब इसके भी तो हकायक जाने ना। इसका मतलब नेशनैलिटी का कोई मसला नहीं हुआ ना। नहीं, किसने जबरदस्ती उठाकर जो है 8 साल पहले जो है शरीफ खानदान को जेला वतन किया? हमने वहां पर किसी से भीख तो नहीं मांगी थी ना, वहां पर कारोबार तो करना था, वहां पर किसी से भीख मांग के तो नहीं था। 3 साल पौने 4 साल की जमहूरी हुकूमत कायम है, वापस आ जाते। सही है, वो मैं मानती हूँ, वो जाहिर बात है उठा के चले भेज दिया। क्या अपना जो है आपको भूल गया, याद नहीं है कि मेरे वालिद आए थे यहाँ पर और किसने डिपोर्ट किया था? वो पाकिस्तानी नेशनल थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 10 सितंबर को आए थे। किसने? डोगर कोर्ट ने मुशर्रफ के कहने पे उनको डिपोर्ट किया था। कौम के सामने हकायक है। अभी ये बड़ी हाल की बात है। वो मुआहिदा साइन करके गए थे ना हमजा? नहीं, ये बातें अब आप मुआहिदे साइन करने की बातें बड़ी पुरानी हो गई। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि कौन मियां शहबाज शरीफ साहब तमाम केसों को फेस करने के लिए पाकिस्तानी सरजमीन पर आए थे और किसने उनको डिपोर्ट किया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सरजमीन पर आए थे, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, किसने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वायलेशन की? मैं आपसे हकायक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी अफसाने की बात नहीं कर रहा आपसे। तो आपके सामने सारी हकायक हैं इस सारे मामले में, कौन जानती है, ऑन रिकॉर्ड सारा मामला है कि वो पाकिस्तान आए थे, वो पाकिस्तानी कौम के सामने केस फेस करने आए थे कि तो करप्शन का स्कैंडल है तो आप उसको अपना हम अदालतों में फेस करने के लिए तैयार हैं। किसने अपना जो दूसरे जहाज में उनको भेज दिया था? अच्छा। पाकिस्तानी नेशनल थे वो। तो चीफ जस्टिस भी तो यही थे ना? है जी, चीफ जस्टिस। अदालतों का काम अदालत में है, अदालत से बाहर पुलिस है, आपकी एजेंसियां हैं, वो तो हुकूमत के अंडर है ना। तो मुआहिदा था, इसी कोर्ट ने पर नोटिस लिया था और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए थे ना। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि एक और बड़ा काम है। टाइम खत्म हो गया, मुझे जरा सा मौका दें। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को सदर नहीं मानते क्योंकि करप्ट टोला है। तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर नहीं तो फिर आपके वालिद भी वजीर आला पंजाब नहीं हो सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी के जमहूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही वो वजीर आला भी हैं।
आसिफ जरदारी साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने क्रोनी डोगर से मियां शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कराने की, लेकिन इस कौम ने 16 मार्च को निकली, अदलिया आजाद हुई और फिर इंसाफ हुआ। आसिफ जरदारी साहब को चाहिए कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, एनआरओ के फैसले पर अमल दरामद करें। अब वो वक्त दूर नहीं है कि लोग $60 बिलियन जो इस कौम की लूटी हुई दौलत है वो वापस लेके आएंगे इंशाल्लाह। आसिफ जरदारी साहब की करप्शन का जो अपना है ना सारा रिकॉर्ड, अब वो लोग इनका हिसाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा शरीफ साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और यकीनन वक्त आ गया है कि मुल्क को नुकसानात से बचाने के लिए पाकिस्तानी अवाम को मुत्तहद होकर एक कदम उठाना होगा और एक सिमत में जाना होगा। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।